नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन बोर्ड स्टडी चैनल में। सक्षमता परीक्षा पास जो भी शिक्षक साथी है उन लोगों के लिए काफ़ी खुशखबरी भरा दिन आ गया है और ये लेटर जारी हो गया है कि आपका जो है काउंसलिंग जो है वो कब होने वाला है, वेरिफिकेशन आपका कब होगा। तो चलिए आज इस वीडियो में पूरा फुल डिटेल से जानेंगे कि वेरिफिकेशन आप लोगों के पास लेटर मिल गया होगा, लेकिन इसमें जानेंगे कि फुल डिटेल से कि आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं हो वहाँ जाने के बाद। तो चलिए समझते हैं आज का ये वेरिफिकेशन का। देखिए मैं बता दूं सभी को कि देखिए वेरिफिकेशन का जो काम होगा दोस्तों डीडीआरसी में होगा। डीडीआरसी प्रत्येक जिला में एक है दोस्तों, जहां बड़ी संख्या में बैठने की व्यवस्था होती है, ठीक है। और रही बात कि सभी शिक्षक साथियों को मैं बता दूं टाइम टेबल निर्धारित होगा, साथ में आपका तिथि भी निर्धारित होगा। उसी तिथि को आपको वहां पे जाना होगा। और टाइम टेबल मैं बता दूं वेरिफिकेशन दोस्तों 9 बजे से शुरू होगी और 5 टाइम स्लॉट में संपन्न किया जाएगा। लेकिन उस 5 टाइम में आपका कब है ये आपको ई शिक्षा कोष ऐप के माध्यम से आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे। यहाँ पे देखिए पहला स्लॉट 9 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक इसमें वेरिफिकेशन किया जाएगा और इसमें आपका पड़ता है तो आपको जाना पड़ेगा। इसकी सूचना आपको वेबसाइट पर मिलती रहेगी और मैं आप सभी को देते रहूँगा। चलिए दूसरा स्लॉट 10:30 से 12 बजे तक चलने वाला है। तीसरा स्लॉट 12 से 1:30 बजे तक चलेगा। चौथा 1:30 बजे से 3 बजे तक स्लॉट चलेगा और पांचवा जो स्लॉट चलने वाला है वह 3 से 4:30 बजे तक आपका स्लॉट चलेगा। बोले तो 5 स्लॉट में वेरिफिकेशन का काम रखा गया है। इस 5 स्लॉट में इसलिए रखा गया है क्योंकि स्कूल का जो संचालन है वो बाधित नहीं हो, स्कूल संचालन भी होते रहे और वेरिफिकेशन का भी काम होते रहे। तो आपका कब से कब है, किस स्लॉट में है, किस टाइम का है, कौन से डेट में है, ये आपको सूचना मिल जाएगी, ठीक है। चलिए आगे मैं देखता हूं कि सबसे पहले बात और एक काफ़ी ज़रूरी बात है कि आपका कब है, किस तारीख को आपका वेरिफिकेशन होने वाला है डॉक्यूमेंट का और कौन से डॉक्यूमेंट को आप तैयार करके रखें, सारा फुल डिटेल जानेंगे। आप सभी मेरे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दीजिए क्योंकि मैं आपको अंत तक आपको सहयोग करने वाला हूं और पिछले समय से ही बोलते आ रहा हूं। पहले दोस्तों 1 अगस्त को मैं आपको बोला ही था, 1 अगस्त को उच्च माध्यमिक शिक्षक या पुस्तकालय अध्यक्ष का यहाँ पे वेरिफिकेशन होना है। उसके बाद में 2 अगस्त को माध्यमिक शिक्षक का वेरिफिकेशन होगा। स्नातक कोटि के जो भी शिक्षक साथी है जिसको हम 6 to 8 कहते हैं, है ना, उनका 3 अगस्त को होगा। और मूल कोटि उर्दू बांग्ला या शारीरिक रूप से जो भी अक्षम शिक्षक साथी है उनका 5 अगस्त को होने वाला है। 4 अगस्त इसमें गैप किया गया है। और मूल कोटि के सामान्य शिक्षक जो बोलते हैं 1 to 5 में जो जनरल सब्जेक्ट वाले शिक्षक हैं उनका 6 अगस्त को वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। लेकिन सुन लीजिए वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा तो ये 5 स्लॉट में कोई भी एक टाइम आपको मिलेगा और रोल नंबर के हिसाब से होगा या कोई भी हिसाब से होगा, अभी ये निर्धारित नहीं किया गया है। तो ये तुरंत मिलेगा और मैं आपको सूचना भी देते रहूंगा। चलिए उसके बाद देखिए किसी भी अभ्यर्थी को स्लॉट तिथि को वेरिफिकेशन हेतु उपस्थित होना है, इसका निर्धारण मुख्यालय स्तर से किया जाएगा। किसको कब जाना है इसका मुख्यालय स्तर से आपको सूचित किया जाएगा, तभी जाइएगा। फालतू में जाने पर भाई वहाँ कार्रवाई हो सकती है क्योंकि वहाँ जाने पर भी आप ऑन ड्यूटी में रहेंगे। क्या रहेंगे? ऑन ड्यूटी में, ठीक है। यह विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। साथ ही इसकी सूचना संबंधित अभ्यर्थी को भी दी जाएगी, आपको मैसेज के माध्यम से भी दिया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं वेरिफिकेशन से संबंधित महत्वपूर्ण अनुदेश क्या है। प्रथम देख लीजिए, वर्गवार विषयवार स्लॉट सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षक या पुस्तकालय अध्यक्ष की सूची शिक्षा विभाग के वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा कि आपका कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा वर्ग के हैं आप और किस स्लॉट में आपका पढ़ रहा है, ये आपको वेबसाइट पर अपलोड भी किया जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, वेरिफिकेशन हेतु कोई भी हड़बड़ी या अपराधी न करे। वेरिफिकेशन की तिथि का अनुशासित अभ्यर्थियों के वरीयता से कोई संबंधित नहीं है। कितने शिक्षकों के मन में होगा कि भाई मैं पहले वेरिफिकेशन कराऊंगा तो हम वरीय हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। आप जब से ज्वाइन किए हैं ना तभी से आपको राजकर्मी का दर्जा मिलने वाला है, तो घबराए नहीं, ठीक है। उनकी वरीयता विद्यालय के योगदान की तिथि के आधार पर ही निर्धारित होगी, जैसा कि मैंने आपको बताया। तीसरी बात है कि सभी संबंधित अभ्यर्थी वेरिफिकेशन स्तर पर निर्धारित समय अनुसार पहुंचकर वेरिफिकेशन कराएंगे और वेरिफिकेशन के समय वही शिक्षक अभ्यर्थी उपस्थित होंगे जिनका स्लॉट निर्धारित किया गया है, तो उन्हीं को
वहां पे जाना होगा उसी स्लॉट में, है ना। अब ये नहीं कि आपका स्लॉट नंबर 2 में 1 में आप प्रवेश कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होने वाला है, और ऐसा करते हैं तो आप पर कार्रवाई भी हो सकती है क्योंकि आप ऑन ड्यूटी में हैं। चलिए, टाइम स्लॉट के अनुसार काउंटर पर अभ्यर्थी का नाम खुलेगा, टाइम स्लॉट के अनुसार ही आपका वहां नाम खुलेगा, इसलिए जाने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए 5वां, पूरा समझना जरूरी है क्योंकि आप एक जाने वाले हैं डीडीआरसी, और डीडीआरसी एक बहुत बड़ा प्लेस है जहां पे काफी भीड़ इकट्ठा होता है। मैं बीपीएससी टीआरई 1 में गया था, जो काफी भीड़ था, उसमें काफी शिक्षक लोग बेहोश भी हुए थे गर्मी के वजह से, और गर्मी समझ सकते हैं अभी जोरदार चल रही है। चलिए, वेरिफिकेशन स्थल पर अभ्यर्थी अपने आधार कार्ड, क्या क्या ले जाना है, आधार कार्ड आपको देखेगा सबसे पहली बात। उसके बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर मांगा जाएगा। सुनिए ध्यान से, मैं जो बता रहा हूं फुल डिटेल इसको शेयर करिएगा। सबसे पहले आपका आधार कार्ड मांगा जाएगा, उसके बाद जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो मांगा जाएगा, जिस पर आपको एक एसएमएस गिरेगा। और सुन लीजिए एक और बात, सबसे बड़ी समस्या क्या आएगी, वहां एसएमएस गिरता नहीं है। आप कहिए सर कैसे, तो मैं आपको बता दूं, वहां पे इतनी संख्या में भीड़ होती है जिससे कारण वहां पे नेटवर्क नहीं मिलता है, तो आपको वहां पे मोबाइल को दूर लेकर के जाना पड़ेगा, तब आपका मैसेज गिरेगा, फिर जाकर के काउंटर पर पहुंचना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति आएगी तो आप लोग करिएगा, ठीक है। मैसेज गिर जाए तो बेटर है, वहां टावर ही नहीं आता है, मैं आपको बता दूं डीडीआरसी में, क्योंकि एक बंद प्लेस है। ई शिक्षा कोष मोबाइल ऐप के माध्यम से टाइम स्लॉट की सूची दी जाएगी। मैंने आपको बोला कि ई शिक्षा कोष जो आपका मोबाइल जिससे आप ऑनलाइन हाजिरी बना रहे हैं, उस पर आपका टाइम स्लॉट बताया जाएगा कि आपको कब जाना है, कितने तारीख को। तारीख तो निर्धारित है आपका, है ना, मैंने बताया आप सभी को। वेरिफिकेशन स्थल में प्रवेश का आधार यही होगा, जब ई शिक्षा कोष के माध्यम से वहां पे बताया जाएगा कि इतने बजे जाना है, वही वेरिफिकेशन में आपका प्रवेश वहां पे उसी के माध्यम से आपका प्रवेश होगा, ठीक है। आगे दोस्तों ध्यान से समझिएगा फुल डिटेल, और जिससे आपको दिक्कत नहीं होगी। वेरिफिकेशन में भाग लेने वाले शिक्षक अभ्यर्थी अधिकतम 3 दिनों के लिए ऑफिशियल ड्यूटी माने जाएंगे। मतलब आप जो वेरिफिकेशन कराने जाएंगे तो 3 दिन का आपको समय वहां लग जाना है, और वो आप ऑफिशियल ड्यूटी पर ही आप रहेंगे, आपका वेतन कोई कटने वाला नहीं है, ना ही आपका सीएल लगेगा, ठीक है। प्रत्येक विद्यालय में कार्यरत बल के सापेक्ष 1/3 शिक्षक अभ्यर्थी ही वेरिफिकेशन में आएंगे। प्रत्येक विद्यालय में कार्यरत बल के सापेक्ष 1/3 शिक्षक अभ्यर्थी ही वेरिफिकेशन में जाएंगे, बाकी लोग स्कूल में कार्यरत रहेंगे, ठीक है। 3 दिन पश्चात दूसरे शिक्षक अभ्यर्थी वेरिफिकेशन हेतु आएंगे। बोले तो एक विद्यालय से अगर 2 व्यक्ति चले जाते हैं तो फिर 3 दिन के बाद वहां से दूसरे शिक्षक साथी जाएंगे, ताकि विद्यालय का जो काम है वह गतिविधि जो है वह प्रभावित नहीं हो, यहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक है। सब चीज सूचना आपको मिल जाएगा, ऐप पर मिलेगा, उस दिन जाइएगा, सीधी सी बात है। चलिए, वेरिफिकेशन के लिए निर्धारित तिथि एवं टाइम स्लॉट में स्थानीय स्तर पर कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि मुख्यालय स्तर पर यह निर्धारित किया जा रहा है। वेरिफिकेशन के लिए निर्धारित टाइम स्लॉट में अनुपस्थित रहने पर, मान लीजिए वेरिफिकेशन का आपका टाइम है, आप नहीं गए, कोई कारण के वजह से, मान लीजिए आप बीमार ही पड़ गए या कोई वजह हो गया, ठीक है, अनुपस्थित होने पर अभ्यर्थी के लिए वेरिफिकेशन समाप्ति की निर्धारित तिथि के पश्चात अलग से तिथि टाइम स्लॉट निर्धारित किया जाएगा। तो घबराए नहीं, है ना। अगर मान लीजिए कोई कारणवश या कोई ऐसा आपदा या कोई भी चीज हो जाए जो आपके जीवन को प्रभावित करे, तो उसके लिए आपको अलग से टाइम निर्धारित किया जाएगा, तो इसलिए घबराने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षक पुस्तकालय के लिए अनुदेश। अनुदेश क्या है पुस्तकालय के लिए, देख लीजिए, थोड़ा सा जान लीजिए। कहा जा रहा है कि निर्धारित तिथि को वेरिफिकेशन हेतु उपस्थित होने वाले अभ्यर्थी को सक्षमता परीक्षा फॉर्म भरते समय जिन अभिलेखों को जिन क्रम में अपलोड किया गया है उसी क्रम में वेरिफिकेशन के समय प्रस्तुत करेंगे। अब देखिए, क्रम में जो आप लोगों ने अपलोड किया था डॉक्यूमेंट, जिस समय में फॉर्म डाला था, तो क्रम में एक डॉक्यूमेंट डाला था, जैसे कि मैट्रिक पहले, है ना, पहले जाति प्रमाण पत्र, तब दिव्यांग का जो भी है, मतलब जो लाइन से जो आप लोगों ने अपलोड किया उसी लाइन से आप अपने डॉक्यूमेंट को सजा लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि वहां पे वेरिफिकेशन में दिक्कत नहीं हो, टाइम का जो है बर्बादी नहीं हो पाए, और इस तरह से आप नहीं करते हैं तो आपको फिर से बोला जाएगा कि फिर से आप व्यवस्थित करके लाइए। इसलिए आप सबसे पहले जो आप फॉर्म डाले थे उसमें फॉर्म में होगा कि आप कौन से क्रम में दिए हैं कौन से डॉक्यूमेंट, तो देखने के बाद आपको पता चल जाएगा, उसी क्रम में सजा लीजिएगा, नहीं तो फिर से आपको भेजा जाएगा काउंटर के बाद, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो
यहाँ पे बोले वेरिफिकेशन के समय प्रस्तुत करेंगे जिसका निम्नवत दिया गया है, तो आपको मूल जाति प्रमाण पत्र, है ना, ये देना है। दिव्यांग है तो आपको प्रमाण पत्र देना है, नहीं तो नहीं देना है। चलिए, मूल आधार कार्ड, आधार कार्ड तो सबसे पहले मांगा जाएगा। नियोजन पत्र, नियोजन पत्र जो आपका जो नियोजन पत्र है जिस समय में आप ज्वाइनिंग किए थे वो मांगा जाएगा आपसे, ठीक है। मैट्रिक प्रमाण पत्र, ये लाइन से सजा लीजिएगा जो दिया गया है, ठीक है। उसके बाद में इंटर का प्रमाण पत्र, अगर आप स्नातक से हैं तो स्नातक दे या नहीं तो नहीं दे, ठीक है। तो ये आपको लाइन से देना है। अब स्नातकोत्तर है बोले तो एमए आप है, एमए के साथ आप नौकरी कर रहे हैं तो आपको एमए का देना होगा। डीएलएड किए हैं या बीएड किए हैं उसके बाद डीएलएड बीएड का प्रमाण पत्र जो लाइन से जो दिया हुआ है यहाँ पे, इसी क्रम में आप सजा लीजिएगा तो दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। दक्षता है तो दक्षता देना है। बीटेड किए हैं तो बीटेड, एस्टेट किए हैं तो एस्टेट, और सीटेट किए हैं तो सीटेट का मूल प्रमाण पत्र और मार्कशीट दोनों देना है, ठीक है। इस बात को दिमाग में बैठा लेना है, मूल प्रमाण पत्र और मार्कशीट दोनों। नहीं है कोई दिक्कत नहीं, मार्कशीट से भी काम चल जाएगा, ठीक है। कोई एक है तो, लेकिन है तो आप ले जाए, ठीक है। वहां पे लाइन में लगने के बाद फिर दोबारा वहाँ बहुत दिक्कत हो जाती है और दिक्कत का सामना आपको नहीं करना पड़े, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए आगे है कि अभ्यर्थी अपना पैन कार्ड के साथ, पैन कार्ड भी रखना है। आपकी बार एक नया चीज़ है जो पिछला बार बीपीएससी में ऐसा नहीं हुआ था, पैन कार्ड नहीं मांगा गया था, ठीक है। तो पैन कार्ड के साथ उपयुक्त सभी डॉक्यूमेंट का स्वाभिप्रमाणित छाया प्रति, जितना भी डॉक्यूमेंट है सबका छाया प्रति 2 कॉपी में कर लीजिएगा। यहाँ पे कितने कॉपी है नहीं बताए जा रहे हैं, लेकिन आप 2 कॉपी में बीपीएससी टीआरई 1 में मांगा गया था तो आप 2 कॉपी में करा लेंगे, उस पर स्व अभिप्रमाणित लिख लेंगे, ठीक है। दोनों कॉपी को अलग अलग रखेंगे, एक फाइल अलग और एक फाइल अलग रखेंगे, ठीक है। और एक फाइल अलग, 3 फाइल बनाना है, एक फाइल में ओरिजिनल और दोनों फाइल में एक एक कॉपी फोटो कॉपी, ठीक है। चलिए सुनते चलिए। उपयुक्त प्रमाण पत्रों के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को निम्नलिखित अभिलेख भी लाना होगा। अब क्या क्या लाना होगा प्रमाण पत्र के अलावा भी, तो देख लीजिए। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जारी सक्षमता परीक्षा का मूल प्रवेश पत्र। प्रवेश पत्र आप लोग जमा कर दिए हैं क्या? इसका कमेंट में आप लोग जवाब दीजिएगा। जमा कर दिए है तो कोई बात नहीं, वो मिलेगा आपको, और नहीं किए आपके पास है तो अच्छी बात है, उसको ले जाना पड़ेगा, सक्षमता का प्रवेश पत्र। दूसरी बात, पासपोर्ट साइज 3 फोटोग्राफ, 3 आपको फोटो लिया जाएगा। और फोटो कैसा, तो सक्षमता परीक्षा में जब शामिल हुए थे और जो फोटो दिए थे ना समिति में, जो जमा किए हैं फोटो, है ना, वही फोटो निकलवा लीजिएगा। जो एडमी कार्ड होता है उस एडमी कार्ड को उसी का फोटो फिर से बनवा लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अभ्यर्थी का बैंक अकाउंट नंबर के साथ में कैंसिलेशन चेक, एक नया चीज़, ये बहुत बड़ा पेचीदा एक कैंसिलेशन चेक। क्या है, आपके पास एक चेक होगा, उस पर 0 लिख करके और कैंसिल काट देना है और उसको ले जाना है कैंसिलेशन चेक, या पासबुक बुक का छाया प्रति आप ले जा सकते हैं। तो सबसे बेटर होता है कैंसिलेशन चेक, है ना। चेक पर लिख करके कैंसिल करके कैंसिल लिख दिया जाता है, हो जाता है, ठीक है। उसको लेकर के जाना है। और आगे बढ़ते हैं। जिला शिक्षा पदाधिकारी हेतु अनुदेश अब क्या है, वेरिफिकेशन स्थल पर आवश्यक विषयवार काउंटर का निर्माण, सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण पुस्तकालय की सुविधा हेतु ध्वनि विस्तार यंत्र की व्यवस्था भी किया जाएगा। अगर आपको कोई दिक्कत हो जाएगा वहां पे आप अलाउंस भी किया जाएगा, ठीक है। चलिए, निर्धारित काउंटर पर कर्मियों का प्रतिनियोजन एवं आवश्यकता अनुसार पदाधिकारियों एवं कर्मियों का व्यवस्था वहां पे किया जाएगा, ठीक है। तो पूरे सावधानी के साथ जाना है और डिटेल से इसको सुन लेना है और शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ समझ में आएगा और खुद से पढ़ेंगे तो कुछ वहाँ पे डाउट होगा, वो डाउट यहाँ क्लियर हो जाएगा। फिर भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट करें, मैं जवाब बताऊंगा। डीडीआरसी स्थान पर उपलब्ध संसाधन के अतिरिक्त यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त काउंटर की भी वहाँ पे अतिरिक्त काउंटर भी लगाया जाएगा। और साथ में कंप्यूटर स्कैन, प्रिंटर, बायोमेट्रिक डिवाइस, इंटरनेट की व्यवस्था भी सुनिश्चित अलग से भी की जा सकती है, अगर उस प्रकार की व्यवस्था देखा जाएगा तो, ठीक है। वेरिफिकेशन कराने हेतु जिला कार्यक्रम पदाधिकारी या कार्यक्रम पदाधिकारी की 3 सदस्यीय दल वहां पे गठित करना है, वहां पे रहेगा, ठीक है। वेरिफिकेशन स्थल पर शांति और विधि व्यवस्था बनाए रखने हेतु जिला पदाधिकारी के अनुरोध एवं दंडाधिकारी पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति भी होगी, वहां पे पुलिस बल भी रहेगा, है ना। जोरों शोरों से रहता है, टीआरई 1 में था तो वहां लाठी भी चलती है,
तो ज़्यादा वहाँ पे तेज़ नहीं बनना है। आपका होगा तो होगा ही, क्योंकि आप एक टीचर है ना, ना कि एक बेरोजगार है। चलिए, अभ्यर्थी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एसएमएस प्राप्त करेंगे। मैंने आपको बोला शुरुआत में, आपसे आधार कार्ड मांगे जाएंगे, मोबाइल नंबर मांगे जाएंगे, ठीक है। मोबाइल पर आपको एसएमएस मिलेगा और ई शिक्षा एक मोबाइल के माध्यम से टाइम स्लॉट भी दी जाएगी और इसके आधार पर अभ्यर्थियों को प्रवेश देना है, ठीक है। एक एसएमएस प्राप्त होगा, एसएमएस से भी आपको टाइम पता चल जाएगा और ई शिक्षा कोष ऐप पर भी आपको टाइम बता दिया जाएगा कि इस टाइम में ही आप वहां पे जाए। वहां जाने पर आपको मोबाइल नंबर मांगा जाएगा, आधार कार्ड मांगा जाएगा, उसी से वेरिफिकेशन हो जाता है और साथ में आपका डॉक्यूमेंट और उसका फोटो कॉपी मांगा जाता है। बाकी कुछ नहीं है, मैं कराया हूं, आप लोग भी करा लीजिएगा। बीपीएससी तैयारी 1 में मैं कराया था और आप लोगों में से भी काफी शिक्षक साथी लोग ज्वाइन नहीं किए हैं, उन लोगों भी कराए हैं, ठीक है। चलिए, वेरिफिकेशन में अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक जांच करना है, ये बात याद रखिएगा। बायोमेट्रिक भी जांच होता है। जब आधार कार्ड मांगा जाएगा वहां पे अंगूठा निशान दिया जाता है, वो वेरीफाई होता है, तो उसको बायोमेट्रिक जांच बोल देते हैं, ठीक है। सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षक पुस्तकालय अध्यक्ष समर्पित उन्हीं प्रमाण पत्रों का सत्यापन करेंगे जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति वेबसाइट पर अपलोड किए हैं। बोले तो जिस प्रमाण पत्र की जांच होगी, जो आप लोगों ने फॉर्म भरते समय आप लोगों ने जो दिया था, उसी की जांच करना है यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वेरिफिकेशन पंजी एवं अन्य अभिलेखों पर गठित दल के सभी सदस्य का हस्ताक्षर अनिवार्य होगा। जो भी वहां पे दल वेरिफिकेशन करेंगे उनका हस्ताक्षर होगा उस पर, ठीक है। चलिए, जांच के क्रम में 4 स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अब 4 स्थिति समझने वाली बात है, वेरिफिकेशन का नहीं समझिएगा, अगर आपके साथ ऐसा हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। तो फर्स्ट स्थिति क्या उत्पन्न होगी, तो वेरिफिकेशन के दौरान प्रमाण पत्र का मिलान सही पाया जाएगा, तो आप मन में खुशी हो जाएगी, चलो भाई मेरा सही है। दूसरी स्थिति क्या पैदा होगी, वेरिफिकेशन के दौरान प्रमाण पत्र मिलान करने के बाद संदेह पाया गया, कहीं आपको डाउट हो गया, कहीं जो चेक कर रहा है उसको डाउट हो जाए, तो संदेह की स्थिति पैदा हो गया उस स्थिति में। और तीसरा का स्थिति क्या पैदा होगा, वेरिफिकेशन के दौरान प्रमाण पत्रों का मिलान के पश्चात प्रथम दृष्टया फर्जी पाया गया, ये भी मिल सकता है, फर्जी भी। और वेरिफिकेशन के दौरान अभ्यर्थी अपना मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ है, नहीं दे पाया मूल प्रमाण पत्र, या कोई डॉक्यूमेंट में कमी हो गई। काफी लोग कमेंट करेंगे, अब मेरे ही वीडियो में इतना कमेंट पड़ा है ना, लगभग 200-300 कमेंट पड़ा है कि सर मेरे पास मूल प्रमाण पत्र गायब है, मेरा एक खो गया है। मतलब कि जो अगर नहीं असमर्थ है, उस स्थिति में भी आपका समाधान होने वाला, तो घबराइएगा नहीं। चलिए, उपयुक्त क्रम में 1, 2, 3 1 और 3 के अनुसार पाए गए प्रमाण पत्रों का तिथिवार स्लॉट संधारित कर सीलबंद बॉक्से में जिला शिक्षा पदाधिकारी को वेरिफिकेशन दल पर उपलब्ध कराएगा। और चौथा में क्या है, वर्णित मूल प्रमाण पत्र हेतु संबंधित अभ्यर्थी को अंतिम मौका भी दिया जाएगा। यदि आपके पास मूल प्रमाण पत्र नहीं है तो उसके लिए एक मौका दिया जाएगा, उस मौका और उस टाइम स्लॉट में आपको वहाँ निर्धारित समय पर फिर से आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब बातें यहाँ पे हर सुविधा आपको दी जा रही है। अगर किसी भी अभ्यर्थी का प्रमाण पत्र या संदेह पद फर्जी पाया जाता है, इसके लिए विभाग द्वारा कार्रवाई हेतु अलग से दिशा निर्देश जारी किया जाएगा और वेरिफिकेशन स्थल पर अभ्यर्थी को वेरिफिकेशन के प्रत्येक चरण का वीडियोग्राफी भी वहां पे चलते रहेगा। और मैं आपको बता दूं कि बीपीएससी टीआरई 1 में ऐसा नहीं हुआ था, जितनी व्यवस्था आप लोग के लिए हो रही है, ठीक है। चलिए, आप लोग नहीं, हम लोग के लिए हो रही है, ठीक है। उपयुक्त संबंध में विशेष जानकारी विभागीय वेबसाइट पर जिला शिक्षा पदाधिकारी को संपर्क किया जा सकता है। तो ये सिद्धार्थ साहब का लेटर देखिए, यहाँ पे सिग्नेचर मोहर भी है, तो कोई फर्जी नहीं है दोस्तों। फर्जी होता था उनके समय में, जिनके समय में अधिकांश लेटर आता था और फिर फर्जी घोषित कर दिए जाते थे। तो भैया मिलते हैं, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। और जाने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि मैं तो जय हिंद बोल चुका हूं, लेकिन आप सभी से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि इसको समझेंगे तो शायद आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा एक बार देखें, आपको समझ में अच्छे से आएगी। और शेयर करें, और लाइक अभी तक नहीं किए, लाइक कर दीजिए। और अंत तक मैं आप सभी को हेल्प करने वाला हूं, जिससे कि आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके अलावा आप कमेंट करें, मैं और वीडियो बना करके आप लोग को हेल्प करूंगा। मिलते हैं भाई, फिर से आप सभी से विदा लेते हैं, और आगे अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में, जो काफ़ी आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा, वहाँ भी हर चीज़ में मैं आप सभी को हेल्प करने वाला हूँ। जय हिंद।